हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेवियर जेल जा चुका है एंड जो हमारी वेडनेसडे है वो टायलर को किस कर दिया है एंड उसको विजन्स आते हैं कि टायलर ही असली शैतान है। सो आज हम वेडनेसडे का लास्ट एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टायलर जंगलों के बीच में आया हुआ है क्योंकि वेडनेसडे ने उसे बुलाया था। टायलर कहता है कि मुझे थिंग का नोट मिला था एंड मुझे लगा नहीं था कि उस दिन तुम जब भाग गई थी कैफे से तो हम दोबारा कभी मिलेंगे। एंड हमारी वेडनेसडे कहती है कि टायलर तुम ही शैतान हो। तो वहीं पे टायलर कहता है तुम पागल हो गई हो। वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें मालूम था कि मैं मीटिंग हाउस में जाने वाली हूँ और वहीं पे शैतान आया था एंड यूजीन के साथ मैं गुफा में जाने वाली हूँ और ये चीज़ भी तुम्हें मालूम थी, इसलिए तुमने यूजीन को भी हर्ट किया। देन जब हम लॉरेन के घर में गए थे वहाँ पे तुमने खुद को जो है जख्मी कर दिया था। देन वहाँ पे टायलर कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं पे बियांका और उसकी गैंग आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। अब हमारा जो टायलर होता है वो होता है जेवियर की आर्ट गैलरी के अंदर। हमारा जो जेवियर माफ़ी चाहते हैं, जो हमारा टायलर होता है वो जंजीर से बंधा हुआ होता है। वो आगे पीछे देखता है तो वहाँ पे शैतान की फ़ोटो होती है, किमबॉट की फ़ोटो होती है। एंड वहीं पे हमारी वेडनेसडे प्रूफ के साथ कहती है कि अगर मेरी इस फोटो में माँ पे नज़र नहीं जाती तो मैं तुम्हारी माँ को भी देख लेती, जो कि एक हाइड होती है। और वो रिपोर्ट दिखाती है हमारे टायलर को। टायलर कहता है उन्हें सिर्फ एक दिमागी तौर की बीमारी थी एंड तुम उसे हाइड का नाम दे रही हो। और वहाँ पे टायलर कहता है कि तुम लोग ये सब देख रहे हो, तुम पागल हो गए हो। वहीं पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि हाइड को उकसाने के लिए उसे थोड़ा टॉर्चर करना पड़ता है। और ये सब देखकर जो बाकी के लोग होते हैं वो सब भाग जाते हैं एंड बियांका भी वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हमारे जो शेरिफ होते हैं वो किमबॉट की रिकॉर्डिंग सुनते हैं एंड उसमें प्रॉपरली था कि जो हमारा टायलर है वो जो है अग्रेसिव हो रहा है। अग्रेसिव में वो कुछ भी कर सकता है एंड हमारे शेरिफ को मालूम चल जाता है कि जो टायलर है उस पर अपनी माँ के लक्षण ऑलरेडी से है। दूसरी तरफ बियांका और उसकी गैंग सारी चीज़ जो है वीम्स को बता देती है एंड वीम्स जो है शेरिफ को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हमारी वेडनेसडे जो है जैसे ही टॉर्चर करने वाली होती है तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सीन शिफ्ट होता है हमारा पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी वेडनेसडे कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो एक हाइड है। एंड वीम्स कहती है कि हमारे जो शेरिफ है वो कोई भी किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगा रहे हैं एंड वेडनेसडे उनसे भी क्वेश्चन करती है कि आपको कब से मालूम चला कि आपका बेटा हाइड है। एंड वहाँ से हमारा शेरिफ कहता है कि गेट आउट। वेडनेसडे वहाँ पे जाने वाली होती है एंड टायलर जो है वो कहता है कि मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। उसका बाप उसे रोकता है लेकिन टायलर कहता है कि पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। एंड टायलर कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हार के। स्टार्टिंग में जो है मैं नंगा होता था एंड मुझे मालूम नहीं था मैंने क्या करा क्या नहीं करा, मैंने किसको मारा, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब याद आने लग गया एंड मुझे ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। अब सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर एकेडमी के अंदर, जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल वीम्स जो है वेडनेसडे को खड़ा करके काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है और वेडनेसडे कहती है कि उसने खुद मुझे बताया कि मैं एक हाइड हूँ। एंड वहीं पे प्रिंसिपल वीम्स कहती है कि तुम्हें बहुत सारे मौके मिल चुके हैं, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। वेडनेसडे कहती है कि मुझे मौका मिलना चाहिए एंड मैं ये साबित करके रहूँगी। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें बड़ा दुख होगा लेकिन अब मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपायल कर रही हूँ, यानी स्कूल से निकाल रही हूँ और इस चीज़ का तुम्हारी माँ को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा, तो जल्दी से अपने फ्रेंड से मिल लो और अपना सामान बांध लो। वेडनेसडे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो जेवियर के पास चली जाती है मदद मांगने के लिए। और वेडनेसडे कहती है कि जेवियर तुमने हाल ही में कोई ड्राइंग बनाई होगी क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उस शैतान से जुड़े हुए हो। एंड वहीं पे जेवियर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। वेडनेसडे कहती है कि असली शैतान जो है वो टायलर है। एंड वहीं पे हमारा जेवियर कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम चला। एंड हमारी वेडनेसडे कहती है कि मैंने उसे किस करा था तो मेरे को विजन्स आए। एंड वहीं पे जेवियर काफ़ी ज़्यादा किलस जाता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे हो मुझे यहाँ पे बैठा के, तो कृपया करके यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वेडनेसडे कहती है कि स्कूल में ये सारी चीज़ें होने वाली है तो तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। जेवियर कहता है कि अगर तुम ही नहीं होंगे तो ये चीज़ भी नहीं होगी, तो इस चीज़ की जो जड़ है वो तुम हो, अगर तुम ही नहीं होगी तो ये भविष्यवाणी भी नहीं होगी, तो कृपया करके यहाँ से चले जाए। और हमारी वेडनेसडे दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे अपने रूम में आती है जहाँ पे वो अपनी पैकिंग कर रही होती है और इनेड उसकी मदद कर रही होती है, जहाँ पे इनेड कहती है ग्लैरी को पकड़ के कि मैं तुम्हारी चमकती हुई आंखें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। एंड इनेड कहती है कि वेडनेसडे क्या तुम भी मुझे याद करोगे या भूल जाओगे। एंड वेडनेसडे कहती है कि जब भी मुझे पॉप सॉन्ग सुनाई देगा या फिर मुझे रेनबो दिखाई देगा मुझे सीधा तुम्हारी याद आएगी। एंड यहाँ पे वेडनेसडे जो है फोटो दिखाती है और कहती है शायद जेवियर सही है, अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो ये चीज़ भी नहीं होगी। इनेड जो है गुड बाय करती है थिंग को एंड इनेड ये भी बताती है कि यूजीन को जो है होश आ गया है तो शायद तुम्हें वहाँ पे मिल के जाना चाहिए।
एंड वहीं से हमारी वेनसडे जो है बाय बाय करती है। बियांका उसे रास्ते में मिलती है। बियांका कहती है कि हमारा प्लान कोई एक्सपायर कराना नहीं था तुम्हें और ध्यान से रहना। वहीं पे वेनसडे कहती है कि नेवरमोर पे जो है एक हादसा होने वाला है तो नाइट शेड को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पे आती है हमारी थॉर्निल जो कि एक पौधा देती है जहरीला बाय करने के लिए। एंड वीम्स आती है जो कि कहती है मैं खुद तुम्हें जो है ट्रेन तक छोड़ूंगी। वहीं पे हमारी जो वेनसडे है कहती है कि मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए कि मुझे यूजिन से मिलना है। तो वेनसडे की एक ख्वाहिश पूरी होती है और वो यूजिन से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पे वेनसडे कहती है कि मुझे बुरा लगा उस टाइम पे मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था जंगल में। एंड वहीं पे यूजिन कहता है कि जब डांस फ्लोर बुलाता है तो कोई भी खुद को नहीं रोक पाता। एंड वहीं पे हमारी वेनसडे सारी कहानी बताती है कि असली जो शैतान है वो टाइलर है, जेवियर को मैंने अंदर करवा दिया है जो कि मेरी गलती थी। एंड वहीं पे ये भी मालूम चलता है कि किम्बोर्ड जो है इन सब के पीछे है। और यहाँ पे हमारा यूजिन कहता है दिमाग चला के कि लग नहीं रहा था कि किम्बोर्ड ऐसा कर सकती है, बिकॉज उस रात में जब गुफा में आग लगी थी तो एक काले कपड़े में, पूरे काले कपड़े में जो है कोई आया था और उसने आग लगाई थी। लेकिन जब आग लगी थी, रोशनी पड़ी थी, तो उसके जो जूते थे वो काले नहीं थे, वो मैरून कलर के थे। एंड हमारी वेनसडे जो है ये चीज़ पकड़ लेती है। एवरमोर अकेडमी में, पूरी अकेडमी में एक ही था जो रेड बूट पहनता था और कोई नहीं, हमारी थॉर्निल थी। सो गाइज ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी क्योंकि थॉर्निल की तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं था। थॉर्निल वहाँ पे एक जहरीला पदार्थ बनाती है और उसे इंजेक्शन अंदर इंजेक्ट करती है, भरती है। वहीं पे हमारी वेनसडे आती है और कहती है हेलो लॉरेन, कैसी हो आप। तो वहीं पे हमारी थॉर्निल कहती है कि तुम्हें तो ट्रेन में होना चाहिए, तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड वेनसडे कहती है कि मुझे टाइलर ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने उसे जो है हाइड में तब्दील करा है, यानी चेंज किया है। एंड वहाँ पे टाइलर आता है और टाइलर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और हम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि टाइलर इतना शांत कैसे हो गया है। एंड वहीं पे वेनसडे सारे पन्ने खोलती है कि जब आपको मालूम चला कि टाइलर के अंदर भी वही स्पीचीज़ है, आपने हिप्नोटाइज करके नहीं, उसे किसी पदार्थ से जो है उसे जगाया है, आपने उसको माँ का दुख दे के जो है उसे जगाया है। पहले आपने ज़बरदस्ती करी इंजेक्शन दे के, लेकिन फिर जब उसने आपको अपने हवाले कर दिया देन वो आपकी बात मानने लग गया। देन हमारी थॉर्निल जो है अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि टाइलर मामा के लिए इसे मार दो। एंड वहीं पे हमारी वेनसडे कहती है तो सुन लिया आपने, और वो होती है हमारी प्रिंसिपल वीम्स। एंड वीम्स के जो है जैसी लॉरेन को ये मालूम चलता है कि वीम्स है ये, वो उसके इंजेक्शन मार देती है, जहरीला इंजेक्शन, और हमारी जो प्रिंसिपल वीम्स होती है वो मर जाती है, जो कि काफ़ी दुख भरी दास्तां है, मतलब गलत चीज़ है, मरनी नहीं चाहिए थी वीम्स। एंड जैसी हमारी वेनसडे ऊपर देखती है, हमारी थॉर्निल जो है फावड़े से मारती है सर पे वेनसडे के और वेनसडे बेहोश होती है और ये सारी चीज़ें थिंग देख लेता है। दूसरी ओर हमारी जो इनिड होती है वो अपना अलग ही काम चाम चला रही होती है वुल्फ बनने में। एंड वहीं पे वीडियो कॉल आती है हमारे यूजिन की। अब यूजिन की वीडियो कॉल आती है और वो सब कुछ बताता है इनिड को कि असली जो है वो असली शैतान है हमारा टाइलर और उसके पीछे है थॉर्निल, और वेनसडे जो है उससे मिलने गई है। थिंग वहाँ पे तब तक आ जाता है और थिंग सारी चीज़ें जो है इनिट को बताता है कि जो हमारी वीम्स है वो मर चुकी है और जो हमारी वेनसडे है वो उसे लेके गई है क्रैकस्टोन के ऑफिस में, यानी वही मूर्ति वाला ऑफिस। एंड वहीं पे हमारा जो यूजिन है वो वीडियो कॉल पे होता है और वो सारी चीज़ें सुन लेता है जो थिंग कहता है। एंड जो हमारा यूजिन है वो भी वहाँ से खड़ा हो जाता है कि मुझे जाना पड़ेगा, छत्ते का असूल है। रेड मून की नाइट थी। एंड वहीं पे हमारी वेनसडे जो है टंगी हुई होती है, उसे होश आता है। एंड हमारा जो टाइलर है वो कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ पहले भी हो रखी है, यानी टाइलर को भी ऐसे ही जगाया गया था। अब थॉर्निल कहती है कि टाइलर जाके नदी किनारे वेट करो। एंड वहाँ पे हमारी वेनसडे जो है कहती है कि कुत्ते हो जाके उसकी बात मानो। अब थॉर्निल अपना प्लान बताती है कि मैं जो है दोबारा क्रैकस्टोन को जिंदा करूंगी जो कि नेवरमोर अकेडमी का नाश कर देगा। वहीं पे हमारी वेनसडे कहती है कि मुर्दा जिंदा नहीं होते हैं। एंड थॉर्निल कहती है कि मेरे पास जो है गुडी की लिखी हुई बुक है जिससे कि वो ज़िंदा हो सकते हैं। एंड वेनसडे कहती है कि फिर तुमने मुझे ज़िंदा कैसे रखा हुआ है। एंड थॉर्निल कहती है कि जब मुझे मालूम चला कि तुम यहाँ आने वाली हो तो मेरी जो मिशन था उसमें और स्पीड आ गई, क्योंकि एडम्स फैमिली से ही जो है, यानी गुडी की फैमिली से ही जो है किसी के खून से ये चाबी खुलेगी एंड हमारे जो क्रैकस्टोन है वो वापिस आएंगे। तो गाइज आपको ये याद होगा कि जो गुडी है जब भी हमारी वेनसडे के विजन्स में आती थी वो कहती थी
कि तुम ही चाबी हो। तो इट्स मीन ये था कि जो वेडनेसडे का खून है वही चाबी है और उसी से जो है हमारा क्रैकस्टोन वापस आएगा। वहीं हमारा शेरिफ जो है हमारे जेवियर को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि नेवरमोर अकेडमी में कुछ बुरा होने वाला है। एंड हमारा शेरिफ कहता है कि वहाँ पे गाड़ियाँ भिजवा दो। एंड उसकी असिस्टेंट कहती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ तो भिजवा दे लेकिन सारी गाड़ियों के जो टायर हो पंचर हो चुके हैं। तो हमारा जो शेरिफ होता है वो गाड़ी घुमा लेता है नेवरमोर अकेडमी की साइड। तो हमारी जो थॉर्निल होती है वो हमारी वेडनेसडे को खींच के लाती है और उसके हाथ पे कट लगाती है जिससे उसके हाथ से खून आने लग जाता है। और जो क्रैकस्टोन की कवर होती है उस पर वेडनेसडे का हाथ लगता है एंड वो जो कवर होती है वो अनलॉक होती है। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि रेड मून की नाइट है और वहाँ पे रोशनी पड़ रही है, खून का जो धब्बा है वो लग चुका है क्रैकस्टोन की मूर्ति पे। और हमारी जो थॉर्निल है वो हमारी किताब पढ़ रही है, यानी कुछ मंत्र पढ़ रही है। दूसरी तरफ हमारी जो वेडनेसडे है वो अपनी हाथ खोलने की कोशिश कर रही है और क्रैकस्टोन की जो मूर्ति है, माफ़ी चाहते, क्रैकस्टोन का जो कबर है वो चमकने लगता है, बिजली चमकने लगती है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती है पैरानॉर्मल। और वहाँ से हमारा जो क्रैकस्टोन है वो जाग जाता है। क्रैकस्टोन जैसे ही जागता है थॉर्निल कहती है कि मैं आपका अपना खून हूँ और हमारा जो क्रैकस्टोन है वो कहता है मेरे हाथ को चूमो। तो वो अपने पूर्वज के हाथ को चूमती है और हमारी वेडनेसडे खड़ी उठ जाती है। वेडनेसडे कहती है बदले के लिए तो मैं भी रेडी हूँ। और वहीं पे हमारा क्रैकस्टोन कहता है वही चेहरा जो मुझे पहले दिखा था और मैंने बहुत इंतज़ार किया, और जाओ नर्क में जाओ। और वहीं पे हमारा क्रैकस्टोन वेडनेसडे को चाकू मार देता है और चाकू मार के उसे गिरा के वहीं से चला जाता है। और ये बड़ा ईजी था कि वेडनेसडे हमारी नीचे पड़ी हुई होती है और वहाँ से क्रैकस्टोन और थॉर्निल चले जाते हैं। वहीं पे हमारी ईनिड और हमारा जो नाइट शेड्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आते हैं, मीटिंग करते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। और ईनिड कहती है कि तुम जो है एक नाइट शेड यानी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हो और इसके बारे में मुझे मालूम भी नहीं है। एंड वो सारे डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल के सारे बच्चों को जो है किसी सुरक्षित जगह ले जाएंगे। एंड वहीं हम देखते हैं वेडनेसडे की हालत, जहाँ पे उसकी हालत बहुत ही बुरी है और गुडी उसके पास आती है और कहती है कि हमें जो है क्रैकस्टोन के दिल पे जो है वार करना पड़ेगा। और वेडनेसडे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं मर रही हूँ। और गुडी कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी, तुम्हारे सारे घाव भर जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगी। वहीं पे हमारी गुडी जो है उसके अंदर आ जाती है, वेडनेसडे जिंदा हो जाती है दोबारा। और शेरिफ जो है जंगल के बीच में गाड़ी रोकते हैं और ट्रैकर देखते हैं और वहीं पे जेवियर कहता है कि आप जंगल के बीच में रुके हुए हैं, आप शैतान को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी बियांका जो है स्कूल से सारे बच्चों को हिप्नोटाइज करके बाहर भेज रही होती है। अब हमारी जो एनिड होती है वो जंगल की तरफ भाग रही होती है और वो गिर जाती है, थिंग भी गिर जाता है उसके हाथों से। और हम देखते हैं कि जो रेड मून की नाइट है, हमारी जो एनिड है जिसे हमें इतना प्यार है और हम इतना इंतज़ार कर रहे थे कि एनिड वुल्फ कब बनेगी, और वो वुल्फ बन जाती है और वो कहती है कि वेडनेसडे मैं आ रही हूँ। वहीं पे हमारी वेडनेसडे जंगल में भाग रही होती है और उसे मिल जाता है कौन, टायलर। टायलर मिलता है और कहता है कि मुझे लगा तुम मर गई हो लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। और टायलर आता है पहली बार अपने असली रूप में, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है टायलर का और वो बन जाता है क्या, शैतान। टायलर जैसी शैतान बनता है वो हमला कर देता है हमारी वेडनेसडे पे हमला वो करने ही वाला होता है नाखून से, हाथों से, लेकिन तभी आ जाती है वहाँ पे कौन, हमारी इनियट, जो कि प्रॉपरली वेयरवुल्फ बन चुकी थी। और ये सब देखकर हमारी जो वेडनेसडे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि मैंने इतना मुंह भी नहीं लगाया किसी यूनिट को, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इतना कर रही है। और वो कहती है ईनिड, और ईनिड जो है स्माइल करती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। वहीं पे हमें काफ़ी शानदार फाइट दिखाई जाती है शैतान और ईनिड की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं पे वेडनेसडे कहती है मुझे स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम स्कूल की साइड में देखते हैं कि थॉर्निल और हमारा जो क्रैकस्टोन है वो आ चुके हैं और वो कह रहे हैं अब हम सबको बर्बाद कर देंगे। क्रैकस्टोन इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि मैं सभी को मार दूंगा, सभी आउटकास्ट को। जैसे अपनी छड़ी घुमाता है उससे आग निकलती है और पूरा नेवरमोर अकेडमी जो है आग में जो है झुलसने लगता है। वहीं हमारा जेवियर जो है गाड़ी के अंदर होता है और वहाँ पे आता है थिंग, और जेवियर कहता है यस मुझे जो है आज़ाद करो। वहीं हमारा शेरिफ जो है जंगल में ढूंढ रहा होता है किसी को, नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं और वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं कौन, हमारी ईनेड और हमारा टायलर। वहीं पे गोली मारता है हमारा शेरिफ अपने बेटे को और कहता है कि टायलर क्या ये तुम हो। वहीं हमारा जो टायलर होता है वो हमला करने वाला होता है हमारे शेरिफ पे, लेकिन तभी आ जाती है वहाँ पे ईनेड। ईनेड उसका खेल वेल ख़त्म करती है, उसे मारती है काफ़ी ज़्यादा, उसे घायल कर देती है। जैसे ही हमारा
टायलर गिरता है, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, बेहोश हो जाता है और हमारा शेरिफ कहता है कि बेटा क्या तुम ठीक हो। और दूसरी तरफ थिंग जो है हमारी ईनेट को शांत करवाता है, क्योंकि अब वो जो है नॉर्मल हो रही थी और थिंग उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो नॉर्मल होने में, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। देन अब हमारी वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तलवार उठाती है और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है, उसे दिल पे वार करना है। वहीं पे हमारा जो क्रैकस्टोन है मारने वाला होता है आउटकास्ट को, लेकिन वहीं पे वेडनेसडे आती है और उससे फाइट करने लग जाती है। और तब तक जेवियर पीछे से तीर चलाता है और वो जो तीर है क्रैकस्टोन उसी की तरफ वापस कर देता है और फेंक देता है, लेकिन जेवियर की तरफ आता हुआ तीर हमारी जो वेडनेसडे है वो खुद पे ले लेती है। और वहीं जेवियर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और वेडनेसडे कहती है कि तुम बाकी बच्चों को यहाँ से निकालने में उनकी मदद करो। और वहीं पे फाइट स्टार्ट हो जाती है क्रैकस्टोन और हमारी वेडनेसडे की। जेवियर चला जाता है बच्चों की मदद करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्रैकस्टोन है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग गया है हमारी वेडनेसडे पे। हम देखते हैं कि जो तलवार है हमारी वेडनेसडे की वो भी टूट चुकी है और हमारा जो क्रैकस्टोन है उसने अपनी जादू की मदद से हमारी वेडनेसडे को जो है वो फ्रीज करा हुआ है एक ही जगह पे। लेकिन पीछे से आती है कौन, बियांका। बियांका जो है तलवार घुसाती है हमारे क्रैकस्टोन की एंड क्रैकस्टोन पीछे देखता है और हमारी वेडनेसडे तब तक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा उठाती है और जैसे ही हमारा क्रैकस्टोन वापस घूमता है और वो उसके दिल पे वार कर देती है। अब जैसे ही उसके दिल पे वार होता है क्रैकस्टोन वहाँ पे ख़त्म होने वाला होता है, वो जल रहा होता है, उसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है और ये सारी चीज़ें देख रही होती है बियांका और बाकी लोग। एंड वहाँ पे आग लग जाती है और वहीं पे हम देखते हैं कि जो क्रैकस्टोन है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अब आती है कौन, थॉर्निल। थॉर्निल गन लेके आती है और वेडनेसडे कहती है कि तलवार की लड़ाई में जो है गन लाई हो, पहली बार तुमने दिमाग से इस्तेमाल लिया है। और वहीं पे आती है एक मधुमक्खी और मधुमक्खी हमला कर देती है हमारी थॉर्निल पे और थॉर्निल गिर जाती है नीचे। अब ये पावर किसके पास थी, तो ये पावर थी हमारी यूजीन के पास, जो कि आ जाता है और कहता है कि लो मधुमक्खी का स्वाद लो बीच। एंड हमारी वेडनेसडे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि वेडनेसडे के कोई दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मदद के लिए काफ़ी लोग खड़े हैं। अब वहीं पे हमारी जो वेडनेसडे है वो कस के लात मारती है हमारी थॉर्निल को। अब सीन शिफ्ट होता है कि सारे बच्चे गेट के बाहर है और जंगल से कोई आता हुआ दिख रहा है और वो और कोई नहीं हमारी ईनिड होती है। ईनिड की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि वो जो है लड़के आ रही होती है उस राक्षस से, उसका खून जो है पूरा मुंह सना हुआ होता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि इसने कुछ बढ़िया काम किया है हमारे स्कूल को बचाने के लिए। लेकिन हमारी ईनिड जो है अलग ही परेशान होती है क्योंकि उसे आसपास सभी दिख रहे होते लेकिन वेडनेसडे नहीं दिख रही होती है। तो कहती है वेडनेसडे कहाँ है। देन उसकी नज़र पड़ती है गेट पे और वो भागते हुए जाती है वेडनेसडे के पास और वेडनेसडे को हग करती है। एंड वेडनेसडे जो है उसे थोड़ा सा पुश करती है एंड हमारी यूनिट रो रही होती है और हमारी वेडनेसडे देन उसे कस के हक कर देती है। एंड सीरियसली गाइज ये जो सीन है ये सही में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन है, मैं भी इसमें इमोशनल हो गया था। देन अब सीन शिफ्ट होता है हमारे नेमोर अकेडमी की सुबह में, जहाँ पे उनकी जो क्लासेस है वो कैंसिल करा दी जाती है और वेडनेसडे के जो सर्वेंट होते हैं उनका बैग उठाते हैं और हमारी वेडनेसडे जो है अपना जो नॉवल है उसे ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसमें लिखा होता है द एंड क्वेश्चन मार्क, यानी ये कहानी आगे बची है या नहीं बची हुई है, ये खुद हमारी वेडनेसडे ने हमें हिंट दी है। देन हमारी वेडनेसडे खड़ी होती है प्रिंसिपल रूम में, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है प्रिंसिपल वीम्स की कि जिस स्कूल में वो पढ़ी है उसी स्कूल पे कुर्बान हो गई थी, काफ़ी मजबूत थी और हमेशा वो हमें याद रहेगी। देन बियांका हमें दिखाई देती है जो कि बाय करती है हमारी वेडनेसडे को, कहती है कि अगले साल की ट्रॉफी हमारी है। एंड वेडनेसडे ऊपर देखती है तो जेवियर जो है उसे देख रहा होता है। देन हमारी जो वेडनेसडे है वो उसके पास जाती है एंड उसे माफ़ी मांगती है, वो अच्छी बातें करते हैं। एंड हमारा जो जेवियर है वो उसे जो है फ़ोन गिफ्ट करता है कि तुम्हें जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वेलकम टू 21 सेंचुरी। एंड मेरा नंबर उसमें ऑलरेडी सेव है, ऐसा जेवियर कहता है। एंड वो फ़ोन देखती है और जेवियर कहता है क्या तुम अगले साल आओगे या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आओगे, तो वहाँ पे वो कोई आंसर नहीं करती है। एंड ये हैप्पी एंडिंग दिखाई देती है। अब हमारी वेडनेसडे गाड़ी में बैठी हुई होती है और उसके पास आता है एक मैसेज। अब जैसे ही उसके पास मैसेज आता है, मैसेज में वो देखती है कि कोई अननोन नंबर से उसे मैसेज आया है एंड उसकी फ़ोटो है टायलर के साथ, जेवियर के साथ। एंड वहाँ पे लिखा हुआ होता है आई एम वॉचिंग यू। और ये सब देखकर हम भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। और वेडनेसडे कहती है क्या ये सच में हो चुका है पूरा या नहीं हो चुका है। जेरिको शहर में और भी बहुत सारे राज दबे हुए हैं। बगल से ट्रक गुजरता है एंड उसके अंदर होता है हमारा टायलर जो कि दोबारा शैतान में बदल जाता है। एंड
दी एंड। तो गाइज ये थी कहानी हमारी वेडनेसडे वेब सीरीज की, जिसका सेकंड सीजन अभी भी हम वेट कर रहे हैं कब तक आएगा। कई बार हमें सुनाई में आता है कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है, बट अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। प्रोमो आए हुए हैं बट ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं और भी इंटरेस्टिंग मूवीज हम आपके लिए लाते रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब HU पिक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइज।